हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक 24/7। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अपने स्टॉक 247 एप्लीकेशन के बारे में। हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको बता दूँ कि जो हमारी मेंबरशिप है उस पर ऑफर्स के डिमांड्स बहुत सारी आ रही थी, तो हमने ऑफर जो है दे दिया है इंडिपेंडेंस डे का। एंड ये ऑफर आपको जो है आज से स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त से 15 अगस्त तक रहने वाला है। आपको बता दूं कि आपको 40 से 45% का जो है डिस्काउंट मिलेगा हर कोर्सेज पर। आप एक महीने का भी अपना कोर्स ट्रायल कर सकते हैं, ईयरली पैकेज भी ले सकते हैं एंड साथ में आप हमारा अल्फा एंड बीटा गेनर भी ट्राई कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारी ईयरली मेंबरशिप लेते हैं या फिर मंथली मेंबरशिप, तो मार्केट आवर में हम आपसे जुड़े रहते हैं एंड आपके सभी सवालों के जवाब देने। इसके अलावा हम जो है स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन एंड कुछ टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पर जो है स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सो डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उसके थ्रू कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस टाइम जो है मार्केट में काफ़ी पैनिक सिचुएशंस है टैरिफ को लेकर। बहुत सारे सेक्टर्स जो है अफेक्टेड हुए हैं। 25% का टैरिफ देन डबल कर दिया गया, कुछ सेक्टर्स छोड़ा गया, कुछ नहीं। ट्रम्प जी तो जब से आए तब से कुछ ना कुछ अपना कारनामा दिखा ही रहे हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, किसमें से कितनी ज्यादा एफआईआईज ने बिकवाली करी है। क्योंकि देखिए सेक्टर्स अफेक्टेड क्यों हुए हैं, क्योंकि उसमें कंसर्न की वजह से बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो गया है, ठीक है। एंड एफआईआईज ने बहुत ज्यादा जो है बिकवाली करी है। इस वजह से कुछ सेक्टर अफेक्टेड है। इसके अलावा बिकवाली तो हुई है, लेकिन वो सारा फंड कहाँ पर सबसे ज्यादा लगाया गया है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी एंड उनमें से कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम आपको जो है बताने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा जरूर देखिए। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अब देखिए 40 डेज के पीरियड में, यानी कि मिड जुलाई से लेकर अभी 8 अगस्त या फिर 10 अगस्त के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 61,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। 61,000 करोड़ की बिकवाली सिर्फ 40 दिन के अंदर। एंड इसके अलावा आपको बता दूं कि सिर्फ जुलाई में ही 35,000 करोड़ की बिकवाली करी थी एंड अगस्त के सिर्फ 8 दिन में 19,000 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इन्वेस्टर ने कर दी है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, सबसे ज्यादा बिकवाली किस सेक्टर से की है? आईटी सेक्टर से। हाफ जुलाई तक, सिर्फ हाफ जुलाई नहीं, सॉरी, हाफ ईयर तक, यानी कि जुलाई तक, जनवरी से जुलाई तक सिर्फ आईटी सेक्टर से 50,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है फॉरेन इन्वेस्टर ने। मैं आपको सभी के रीजंस भी बताऊंगी हर सेक्टर के कि क्यों बिकवाली करी है, क्या कंसर्न है, क्या डर है एंड जिस सेक्टर में पैसा लगाया है उसमें किस बेसिस पर लगाया है, उसके क्या रीजंस है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जरूर देखिए। तो चलिए सेक्टर वाइज एक एक करके मैं बताती हूँ कौन से सेक्टर में कितनी बिकवाली हुई है। सबसे पहले आईटी सेक्टर, जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है। आईटी सेक्टर में लगभग 2000 करोड़ तक की बिकवाली कर दी गई है। इसके बाद आता है BFSI सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज। इसमें 5,600 करोड़ की बिकवाली कर दी है फॉरेन इन्वेस्टर ने, 670 मिलियन। अब आप सोचोगे कि आईटी सेक्टर से तो इसमें ज्यादा बिकवाली हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि मैं आपको आईटी सेक्टर का डेटा दे रही हूँ सिर्फ 40 डेज के पीरियड का, लेकिन जो BFSI सेक्टर है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज, इसमें जो है पहले से ही टैरिफ की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से बिकवाली बढ़ गई है। तो वो डेटा लेकर टोटल तब जाके 5,600 की बिकवाली हुई। एंड जितनी बिकवाली आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ऑटो इंडस्ट्री, रियलिटी को लेकर हुई है ना, उतनी अकेली सिर्फ इस BFSI में हो गई। इसके अलावा बिकवाली हुई रियल एस्टेट सेक्टर में, 470 मिलियन डॉलर की बिकवाली कर दी है फॉरेन इन्वेस्टर ने। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर 412 मिलियन की बिकवाली कर दी है, ये डॉलर्स में है। इसके बाद आता है ऑयल एंड गैस, जिसमें सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है, तो ये 372 मिलियन डॉलर्स। इसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसमें सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है एंड वो है रफली 302 मिलियन डॉलर। ऐसे सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स हैवी ड्यूटी में आते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ा है इस टैरिफ का, वो है एक्सपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज, जिसमें आता है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, ज्वेलरी, जेम्स सेक्टर्स, अपैरल सेक्टर्स। टेक्सटाइल सेक्टर में ट्राइडेंट, गोकुलदास इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स, जो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर अफेक्ट देखने को मिला। थोड़ा आपको डिटेल में डेटा दूं तो देखिए आईटी सेक्टर में 19,900 करोड़ का आउटफ्लोज हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर में 5,900 करोड़ का, रियल एस्टेट में 3,900 करोड़ का,
ऑटो सेक्टर में 3,500 करोड़ की बिकवाली हुई है, ऑयल एंड गैस में 3,272 करोड़ की बिकवाली हुई है, एंड इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2,614 करोड़ की बिकवाली हुई है। टेक्सटाइल, जेम्स, अपैरल इन सबको मिलाकर 17,000 करोड़ की बिकवाली हुई। फंड बढ़ाया कहाँ है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा लगा है? आप देखिए, निकाल तो लिया 61,000 करोड़, लेकिन आपको बता दूं कि उसमें से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एफआईएस का इन टॉप 3 सेक्टर्स में आया है। किस में आया है? टेलीकॉम सेक्टर में एफआईएस ने इस साल लगभग 26,968, ठीक है, 26,968 करोड़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में किया है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। मैं रीजन भी बताती हूँ क्यों। सेकेंड है फाइनेंशियल सेक्टर, लगातार 5 महीने से फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं। 14,300 समथिंग करोड़ है, यहाँ पर मैं स्क्रीन मेंशन कर दूंगी, इतनी की जो है खरीदारी फॉरेन इन्वेस्टर ने की है इसमें। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर, जिसमें स्ट्रांगली बाइंग चल रही है फॉरेन इन्वेस्टर की, जो कि करीब 10,000 करोड़ तक का डेटा शो होता है हमें। तो ये 3 सेक्टर इस टाइम जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की रडार पर है। पैसा वहां से निकाल रहे हैं 5-6 सेक्टर से, एंड इन 3 सेक्टर में धड़ाधड़ घुसा रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से। एंड अगस्त में भी सबसे ज्यादा बाइंग इन्हीं सेक्टर में हुई है, एंड इन तीनों में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है टेलीकॉम सेक्टर में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन सेक्टर्स में किस किस रीजन से फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली चल रही है, जिसमें से फर्स्ट है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में सबसे पहला जो कंसर्न है वो है यूएस टैरिफ एंड ग्लोबल स्लोडाउन फियर है फॉरेन इन्वेस्टर को, यानी कि यूएस बेस्ड जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से डिमांड्स कम हो रही है इस वजह से, या फिर कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको रोक दिया जा रहा है, जिसको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, इस वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का डर है, जिससे कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। नेक्स्ट है रूपी वॉलेटिलिटी। रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से जो है जो भी प्रोजेक्ट की प्रोसेसिंग है उसमें जो है अनसर्टेनिटी बनेगी, इस वजह से रूपी वॉलेटिलिटी भी एक कंसर्न है फॉरेन इन्वेस्टर का। सेकंड, वैल्यूएशन कंसर्न। फॉरेन इन्वेस्टर का ऐसा कहना है कि आफ्टर कोविड आईटी सेक्टर्स के वैल्यूएशंस काफी हाई हो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने बिकवाली ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन अभी के हिसाब से बता दूं, अभी के सिचुएशंस के हिसाब से आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं सभी फेयर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि सभी अपने पीयर्स, अपने मीडियन पी के कंपैरिजन में, जो कि 30 मल्टीपल 32 मल्टीपल पी है, उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड है बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बिकवाली क्यों बढ़ाई है फॉरेन इन्वेस्टर ने? तो आरबीआई टाइटर लिक्विडिटी स्टांस है, ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है हाईएस्ट होने की वजह से लोन ग्रोथ पर प्रेशर है, इस वजह से बिकवाली किया है। राइजिंग एनपीए रिस्क, जो एमएसएमई और रिटेल लोन्स है उसमें डिफॉल्ट होने की जो है कंसर्न्स है, बिकॉज ऑफ एनपीएस बढ़ रहे हैं इस वजह से। एंड उसके बाद है एफआईएस प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं पिछले 1 साल में फाइनेंशियल सेक्टर में, यानी कि जो ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है इसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी है, जिस वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ये भी रीजन है। लेकिन सेकंड रीजन भी मैं आपको बताती हूँ कि जो दूसरा ऑप्शन मैंने दिया था टॉप 3 सेक्टर में, कि फाइनेंशियल सेक्टर ही है जिसमें 14,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट आया है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो उन्हें अच्छे वैल्यूएशन पर दिख रहे हैं, एंड उनमें कुछ ग्रोथ भी है एंड कुछ चीजें और भी है जिस वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि आगे मैं ऐड करने वाली हूँ। नेक्स्ट है रियलिटी। रियलिटी में आपको बता दूं कि हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से होम लोन्स ईएमआई बढ़ने से डिमांड में गिरावट आने की आशंका है, जिस वजह से रियलिटी में सेल ऑफ हुआ है। रेगुलेटरी टाइटनिंग, कुछ स्टेट्स में रेरा और टैक्स नॉर्म्स जो है काफी टाइट किए गए हैं, इस वजह से कॉस्ट एस्केलेशंस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है आफ्टर टैरिफ, इस वजह से रियलिटी सेक्टर में बिकवाली की गई है, क्योंकि इससे प्रॉफिट मार्जिन पर उनके असर पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर में बिकवाली क्यों है? तो ये तो सभी जानते हैं कि एक्सपोर्ट टैरिफ इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, उसका जो जेएलआर बिजनेस है वो यूएस एंड यूरोप पर डिपेंडेंसी उसकी ज्यादा है, तो 33% जैसे कि वो रेवेन्यू वहां से जनरेट करती है। सो इस वजह से ऑटो सेक्टर में एंड उनके कॉम्पोनेंट्स पर प्रेशर है। जैसे कि और एग्जाम्पल दूं, जो ऑटो कॉम्पोनेंट सेक्टर है जैसे कि सोना बीएलडब्ल्यू, इसकी भी डिपेंडेंसी 40% तक ही है, तो इस वजह से इन पर जो है आफ्टर टैरिफ इन सबका इम्पैक्ट है। इसके अलावा ईवी ट्रांजिशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेक्स जो एक्सपेंसेस है ये बढ़ जाएंगे, इस पर भी असर पड़ेगा। एंड इसके अलावा रूरल डिमांड स्लोडाउन हो जाएंगे, जैसे कि मॉनसून एक तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसके अलावा टू व्हीलर्स एंड जो स्मॉल व्हीकल्स हैं उन पर भी डिमांड जो है कम हो रही है, आगे भी हो सकती है आफ्टर टैरिफ, प्राइस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट है ऑयल एंड गैस। तो आपको बता दूं कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिकवाली इस वजह से की है कि टैरिफ टेंशन से ऑयल सप्लाई चेन रिस्क बढ़ रहा है, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस फ्यूल प्राइस कंट्रोल से मार्जिन पर असर पड़ रहा है, एंड ग्रीन एनर्जी शिफ्ट यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ परसेप्शंस जो है वो वीक नजर आ रहे हैं, इस वजह से ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली हुई। अब बात करते हैं उन टॉप 3 सेक्टर्स की
जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आई, वो तो मैंने बता दिया आपको कि टेलीकॉम है, सेकंड है फाइनेंशियल सेक्टर एंड थर्ड है सर्विसेज सेक्टर। अब उसके कारण भी जानते हैं, रीजंस कि क्यों उनमें ही इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि फार्मा सेक्टर पर जो है टैरिफ नहीं लगाया गया है एंड इससे फार्मा एंड केमिकल्स दोनों अभी बचे हुए हैं। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो देखिए टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्यों आया है, 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर का। अब देखिए इसमें 5G एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की वजह से इंडिया में 5G रोल आउट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ की काफी उम्मीदें हैं। पहला रीजन इस वजह से इन्वेस्टमेंट। सेकंड है हाई ARPU ग्रोथ, डेटा कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो कंपनियां हैं उनकी अर्निंग काफी स्ट्रांग हो रही है टेलीकॉम सेक्टर में। स्टेबल कैश फ्लोज, टेलीकॉम सेक्टर यूटिलिटी जैसा हो गया है, जिससे कि इकोनॉमिकल स्लोडाउन में भी डिमांड इनकी काफी हाई रह रही है। इस वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को टेलीकॉम सेक्टर ने काफी अट्रैक्ट किया है। सो इस वजह से टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज्यादा फंड आया है। अब देखिए टेलीकॉम सेक्टर में 5G रोल आउट से जिन कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है, उसमें भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी, रिलायंस जियो, इन सबको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा और भी कंपनीज है जो 5G पर काम करती हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपनी भी डिटेल्स, अपनी भी राय शेयर कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन बैंकिंग, जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स की आई है इन्वेस्टमेंट, करीब करीब 14,000 करोड़ की। प्रॉफिट बुकिंग भी किया है, देखिए प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, प्राइसेस गिर गए, अब उसके बाद उनको फिर से मौका मिल गया। रीजन क्या है, इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट बूम। लोगों ने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की अवेयरनेस एंड एडॉप्शंस बढ़ी है, इस वजह से डिजिटल लेंडिंग ग्रोथ, फिनटेक पार्टनरशिप और क्रेडिट पेनिट्रेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से हाई रिटर्न ऑन इक्विटी बिजनेस एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग की जो है पॉसिबिलिटीज दिख रही है। इस वजह से फाइनेंशियल सेक्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है एंड 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। नेक्स्ट आता है सर्विस सेक्टर। सबसे पहले बता दूं, देखिए सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करूं, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इसमें HDFC बैंक, ICICI, ये सब ज्यादा अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर पहले बता दूं कि इसमें कौन कौन से शामिल है, तो एग्जैक्टली नहीं है, मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ऐसी ऐसी टाइप की कंपनीज इसमें आती हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, इंडियन होटल, टाटा एलेक्सी, इस तरह की कंपनीज जो है सर्विस सेक्टर्स में आती हैं। ठीक है, तो अब इस सेक्टर ने क्यों अट्रैक्ट किया है, तो देखिए डोमेस्टिक डिमांड ड्राइवन की वजह से ये सेक्टर ग्लोबल स्लोडाउन से कम इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर, एंड डिमांड ज्यादातर जो है इंडिया के अंदर ही आती है इसकी। सो इस वजह से इस पर जो है ग्लोबल प्रेशर, टैरिफ टेंशन, इन सब का इम्पैक्ट नहीं है सर्विस सेक्टर पर। सो इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर ने इस पर जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है, 10,000 करोड़ की। अब देखिए गवर्नमेंट पुश, गवर्नमेंट जो है टूरिज्म सेक्टर्स, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, IT इनेबल सर्विसेज को पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। सो इस वजह से ये कंपनीज जो भी ये ऐसे स्टॉक्स हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड किसी भी स्लोडाउन का, किसी भी प्रेशर का, किसी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इन पर असर नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू। अब ये एक ऐसा सेक्टर है सर्विस सेक्टर कि इसमें डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू आता है, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग कंपनीज, मतलब कि डाइवर्सिफाइड सर्विसेज हैं इनकी। सो इस वजह से इस पर जो है प्रेशर कम रहेगा, असर कम रहेगा। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर ने सर्विस सेक्टर को ही चूज किया है। तो ये रीजंस रहे हैं एंड उम्मीद करूंगी कि आपको जो है अच्छी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। मैंने सारे रीजंस ऐड करने की कोशिश की है सेक्टर वाइज कि किसमें जो है इफेक्ट पड़ेगा, किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, सारे रीजंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो उम्मीद करूंगी कि डिसीजन मेकिंग ये वीडियो रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अगर आता है तो कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगी। और भी कोई सवाल है इनसे रिलेटेड, कोई स्टॉक्स या फिर और भी चीजें। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि फार्मा सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर को किस तरीके से फायदा मिलेगा या फिर उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी, अगर इस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो फार्मा एंड केमिकल कमेंट जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं उस पर डिटेल वीडियो बना सकूं। क्योंकि देखिए आपकी जैसे डिमांड होगी उस हिसाब से ही मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगेन एज अ रिमाइंडर बता दूं कि ऑफर 15 अगस्त तक अवेलेबल कराया है मैंने 4 दिन के लिए। 45% तक का जो है ऑफर मिलेगा। जैसे आपकी अगर डिमांड रहती है एप्लीकेशन पर तो हो सकता है ऑफर को मैं नेक्स्ट डे से 50% भी कर दूं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके कमेंट्स या फिर आपके डिमांड जैसे आए। ठीक है, तो एप्लीकेशन पर बताइए अगर आपको 50% का ऑफर चाहिए तो मैं वो भी जरूर ही प्रोवाइड कराऊंगी। सो एप्लीकेशन जरूर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।